नमस्कार, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल पर बताते हैं बागेश्वर धाम से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारियाँ। आज हम आपको खास तौर पर बताना चाहते हैं कि इस समय बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की जो कथा टीकमगढ़ में आयोजित हो रही है उसके कुछ अंश। तो कल जो कथा हुई उसमें खास बात ये रही कि बागेश्वर धाम महाराज ने एक विशेष बात भक्तों के लिए ये कही कि मान लीजिए अगर कोई भक्त बागेश्वर धाम आ रहा है और उसे लाभ नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने बात कही कि अगर आपके मन में मैल है, आपके मन में जो बुराइयां हैं और आप वहां पर जाते हैं और लगातार जाते हैं, तो एक उदाहरण के माध्यम से ये बात विस्तार पूर्वक कही कि मान लीजिए आपके वस्त्र में, आपके कपड़े में दाग लगा है तो उसे बार बार धोना पड़ेगा। जैसे अपने वस्त्र और अपने कपड़ों के दागों को हटाने के लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है, धोना पड़ता है, ऐसे ही आपके मन पे जमी हुई मैल की परत को दूर करने के लिए आप बागेश्वर धाम जाएं और लगातार जाएं तो आप पर भगवान श्री बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की कृपा जरूर होगी। एक और बहुत अच्छा शानदार उदाहरण उन्होंने पेश किया भक्तों के सामने कि मान लीजिए हम बागेश्वर धाम की बात करते हैं कि बागेश्वर धाम के भक्त पहुंच रहे हैं, उनको लाभ हो रहा है, तो जो भक्त नहीं पहुंच पाते तो क्या उनको लाभ नहीं होगा। या फिर कह सकते हैं कि क्या हनुमान जी महाराज कहीं और नहीं है। हर मंदिर में हम देखते हैं, हर घर में तस्वीर होती है हनुमान जी महाराज की और हर हमारे आसपास ही हनुमान जी महाराज के कई मंदिर होते हैं। तो क्या उन मंदिरों में जाने पर भक्तों को लाभ नहीं होगा। तो क्या बागेश्वर धाम जाना जरूरी है। इसको लेकर के महाराज जी ने बहुत ही शानदार बात कही है और एकदम तथ्यपरक बात थी। और वो बात ये थी कि मान लीजिए आप किसी राह पर जा रहे हो, चार पहिया पर अपने निजी वाहन पर आप कहीं से गुजर रहे हो और आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है। मान लीजिए आपका गाड़ी का में किसी कारणवश पंचर हो जाती है, हवा निकल जाती है, तब आप ऐसे में क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि मान लीजिए अगर आपने टायर निकालकर को रख तो लिया है क्योंकि अब आप उसमें हवा भरना चाहते हैं ताकि आप अपनी यात्रा को फिर से सुचारू रूप से लगातार जारी रख सकें। लेकिन अब आप ही बताइए कि हवा कही जाती है कि हवा तो सब जगह है, हवा तो आपके चारों तरफ ही है ना। आपकी गाड़ी जहाँ पंचर हुई है उसके आसपास भी हवा है, लेकिन क्या ऐसे में उस टायर में हवा डाली जा सकती है। टायर में हवा नहीं डाली जा सकती। उसके लिए आपको एक व्यवस्थित और एक जो क्रम है, व्यवस्था का क्रम है, वो होती है एक दुकान जहां पर एक यंत्र होता है, एक मशीन होती है और उसी के माध्यम से उस टायर में हवा डाली जा सकती है और उसको फुलाने के बाद फिर से आपकी गाड़ी अपनी राह पर आगे बढ़ सकती है। तो समझने में एक साधारण सी बात है, लेकिन कितनी तथ्यपरक बात यह है कि हाँ, ऐसे ही भगवान है तो चारों तरफ। लेकिन बागेश्वर धाम एक ऐसी दुकान है, कह सकते हैं कि एक ऐसा स्थान कह सकते हैं, संतों महात्माओं का एक केंद्र कह सकते हैं ऐसा, जहां पर विशेष रूप से भगवान बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की कृपा है। और वहां पर जैसे हवा से उदाहरण दिया, ऐसे कि ईश्वर सब जगह है, लेकिन बालाजी सरकार में विशेष कृपा है। क्यों है? क्योंकि वो संतों महात्माओं की तपोभूमि है और संतों महात्माओं की तपोभूमि के बाद एक विशेष कृपा आपको मिलती है और उस कृपा से अभिभूत होकर ही आपके सारे काम बनते हैं और आप भगवान बालाजी सरकार की कृपा के भागीदार बनते हैं। तो इस उदाहरण के माध्यम से महाराज जी ने बहुत अच्छी बात समझाई है कि हमें बालाजी धाम सरकार का रुख क्यों करना चाहिए और उनकी कृपा हमें कैसे प्राप्त करनी चाहिए। तो एक और बात, छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर बालाजी सरकार पर जो भक्त जाते हैं, बागेश्वर धाम सरकार को जब रुख करते हैं मंगलवार, शनिवार या किसी अन्य दिन जो भी जाते हैं, ज्यादातर भक्तों की शिकायत होती है कि उनको लाभ नहीं होता। तो जिन भक्तों को लाभ नहीं होता, अभी भी परेशान ऐसे व्यक्ति जो अभी भी तंग हाल हैं, परेशान हैं, समस्याग्रस्त हैं, आकर उन्हें लाभ क्यों नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सारे दुष्कर्मों में लिप्त है, वो शराब पीता है, सिगरेट शराब का सेवन करता है, बुरी गतिविधियों में लिप्त है और फिर वो मंगलवार या शनिवार को दिखावे के तौर पर राम 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 नाम की माला जपता है दिखावे के तौर पर। तो क्या उसे लाभ होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ तो जप करना ही है, लेकिन उसके साथ आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर कोई प्रकार किसी प्रकार की बुराई न रहे। आप सद्मार्ग पर चलें,
कुमार्ग से बुराइयों से दूर हटे और जब सन्मार्ग पर चलेंगे तो आपको निश्चित तौर पर बालाजी सरकार की कृपा प्राप्त होगी। तो